फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल EY एंड एवरीथिंग यू नीड। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू जिसका नाम है पोर्ट्रॉनिक्स का साउंड ड्रम, जो कि एक ब्लूटूथ स्पीकर है विद FM रेडियो। और दोस्तों, आज का जो रिव्यू है ये कंप्लीट रिव्यू होने जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग, इसका ओवरव्यू, इसके सारे फंक्शंस और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। और सबसे मेन बात, इसका साउंड टेस्टिंग भी मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जरूर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर को लेना चाहिए या नहीं। तो बिना देरी करते हुए सीधे बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। चलिए दोस्तों, हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। अगर आप भी इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ मैंने पैकेट ओपन कर लिया है। आइए इसको पैकेट से बाहर निकालते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है यहाँ पे बबल रैप के साथ। और ये है इसके बॉक्स का फर्स्ट लुक। इस तरफ हमें देखने को मिल जाते हैं की फीचर्स एंड फंक्शंस। सामने की तरफ साउंड ड्रम लिखा हुआ है और पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग और इसकी इमेज भी दी हुई है। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ वारंटी डिटेल्स एंड MRP दी हुई है। और इस तरफ दी हुई है स्पेसिफिकेशंस एंड अगेन द की फीचर्स एंड फंक्शंस। नीचे की तरफ कुछ भी ऐसा मेन नहीं दिया हुआ है और ऊपर की तरफ पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग। और दोस्तों, यहाँ पे दिए हुए हैं इसके की फीचर्स, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वायरलेस, रेडियो FM, बिल्ट इन माइक, 3.5 mm ऑक्सिलरी इन, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, पावरफुल बेस, 6 से 7 घंटे का आपको यहाँ पे बैकअप मिल जाता है, और पेन ड्राइव का सपोर्ट। और यहाँ पर दी हुई है MRP, जो कि है 2999, बट ये आपको 1700 से 1800 के बजट में मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसकी सील को ओपन करते हैं और इस स्पीकर को इस बॉक्स में से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सील ओपन हो गई है और अब मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर रखा हुआ है एक वारंटी कार्ड और एक USB केबल। और ये केबल यूज होती है इसकी चार्जिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, और ये फास्ट चार्जिंग वाली केबल नहीं है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद ये वारंटी कार्ड, जिसमें QR कोड है, आप इसका यूज़ करके इसकी वारंटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है यूज़र मैनुअल, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके यहाँ पे से कोई भी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बात करी है कंप्लीट रिव्यू की। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जितने भी फंक्शंस, वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए फॉर द कंप्लीट रिव्यू। तो चलिए अब बारी है इसके बॉक्स में से इस स्पीकर को बाहर निकालने की। और वो जो फर्स्ट लुक है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ये पॉली में पैक हुआ है स्पीकर। और इस तरीके से बॉक्स से बाहर निकालने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे पैक हुआ है। और अब इसका टेप हम खोल लेते हैं। ये जो वॉइस है ये काफ़ी अच्छी लगती है जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है। एंड दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ दिस पोर्ट्रॉनिक्स साउंड ड्रम ब्लूटूथ स्पीकर विद रेडियो FM। काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैब्रिक यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक नेट फिनिश मेरे को देखने को मिलती है। नीचे की तरफ प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बट काफ़ी अच्छा गुड क्वालिटी का प्लास्टिक है। और सामने की तरफ बटन्स दिए हुए हैं। और मैं सबसे ऊपर वाले पावर बटन के साथ इसको ऑन करता हूं। Power on. और यहाँ पे आपने सुना कि ये पावर ऑन हो गया है और ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ मोड में चला गया है। और यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं, जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगा इन डिटेल।
सेम पावर बटन यूज करके Power on. हम इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और यहाँ पर जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ इसके बॉक्स में कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई हैं। सबसे पहले हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर मेंशन किया गया है वायरलेस वर्जन 4.2, यानी कि ये जो ब्लूटूथ वर्जन है इसमें वो है 4.2 और इम्पिडेंस है यहाँ पे 3 ओम्स और आउटपुट हमें मिलता है 10 वॉट का ओवरऑल। और यहाँ पे 2 स्पीकर्स यूज़ किए गए हैं। तो दोनों स्पीकर्स की जो आउटपुट है वो है ईच स्पीकर 5 वॉट और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है DC 5 वोल्ट। ऑक्सिलरी इन का यहाँ पे पोर्ट दिया गया है जिसमें आप 3.5 mm जैक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्ट इन बैटरी है जो कि है 1800 mAh की। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैकअप मिलता है इतनी ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी होने के बाद। और दोस्तों इसके बॉक्स में आप देख सकते हैं कि इमेज दी हुई है और उस इमेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्पीकर में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर LED इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, उसके ठीक नीचे है USB पोर्ट और उसके नीचे है ऑक्सिलरी पोर्ट और लास्ट में है चार्जिंग पॉइंट। जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा होगा चार्जिंग केबल मिलती है, चार्जर के साथ उसको कनेक्ट करके आप इस पोर्ट का यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसके LED इंडिकेटर के बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूँगा कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके LED इंडिकेटर की। अगर ये स्पीकर फुल्ली चार्ज्ड है तो ये LED इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। अगर हमने इसको चार्जिंग मोड में लगाया हुआ है तो यहाँ पर रेड लाइट अप हो जाती है, यानी कि रेड लाइट ब्लिंक करती है। और अगर हम इसका पेयरिंग मोड ऑन करते हैं और किसी डिवाइस के साथ इसको पेयर करते हैं तो यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक होती है। और अगर हम यहाँ पे ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव का या फिर ऑक्सिलरी पोर्ट का या रेडियो सुनते हैं यानी कि वर्किंग मोड, तो भी यहाँ पे ब्लू लाइट अप हो जाती है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये LED लाइट वर्क करती है। सो अभी ये स्पीकर ऑफ है। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी LED इंडिकेशन नहीं है। अब इसके बाद पावर बटन का यूज़ करके मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। Power on. Bluetooth mode. और पावर ऑन होते ही ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ मोड में चला गया है और आप देख सकते होंगे यहाँ पर एक हल्की सी ब्लू लाइट नज़र आ रही है। और मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है। जैसा कि वहाँ मैनुअल में मेंशन किया गया था कि वर्किंग मोड में ये ब्लू लाइट ब्लिंक होती है। और अब मैं इसको चार्ज करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और ये वो केबल है जो कि इसके बॉक्स में आती है और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और इस केबल को इस पोर्ट में कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते होंगे रेड एंड ब्लू लाइट दोनों ब्लिंक हो रही हैं। रेड लाइट इसलिए ब्लिंक हो रही है क्योंकि ये चार्जिंग मोड में चला गया है और ब्लू लाइट इसलिए ब्लिंक हो रही है क्योंकि ये अभी भी वर्किंग मोड में है। इस स्पीकर में ब्लूटूथ मोड ऑन है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, Power off. पावर ऑफ हो गई है, तो आप देख सकते होंगे कम्प्लीटली ये रेड कलर में चला गया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अब चार्जिंग हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके LED इंडिकेशन को समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी स्पेसिफिकेशंस में बताया था कि यहाँ पर 2 स्पीकर दिए हुए हैं जो कि एक लेफ्ट और राइट हैंड साइड में है। तो आप देख सकते होंगे इस ग्रिल के ठीक पीछे आपको यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा होगा, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्पीकर है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी आ जाती है और फिर ये सामने की तरफ बटन्स हैं और फिर एक स्पीकर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक एक स्पीकर है। तो इधर 5 वॉट का स्पीकर है और इधर 5 वॉट का, और ये दोनों मिलके यहाँ पे 10 वॉट का आउटपुट देते हैं। और इसकी मदद से आपको 360 साउंड यहाँ पर मिल जाता है। एक स्मॉल से मीडियम साइज़ के रूम में काफ़ी अच्छी साउंड देता है। एंड इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके टॉप में जहाँ पोर्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर यूज़ किया गया है एक बेस रेडिएटर। अगर आप एक हाई बेस वाला सॉन्ग सुनते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पुश हो जाता है। और मैं क्लिप भी डाल देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर आप थोड़ा हाई बेस सॉन्ग सुन रहे हैं तो वहाँ पर भी ये पोर्ट्रॉनिक्स का स्पीकर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है और आपको एक सफिशिएंट बेस देता है। सो ये तो था स्पेसिफिकेशन का पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके फीचर्स और फंक्शंस देखने के लिए। एंड दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ बॉक्स पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है।
जो कि हमने स्पेसिफिकेशंस में भी देखा था कि आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन मिलता है 4.2। उसके बाद यहाँ पर आपको रेडियो FM मिल जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे चैनल सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी है। और उसके नीचे मेंशन किया गया है बिल्ट इन माइक, यानी कि अगर आपके पास कॉल आती है और आपका ये डिवाइस फ़ोन से कनेक्टेड है तो आप फ़ोन आंसर कर सकते हैं। और उसके नीचे मेंशन किया गया है 3.5 mm ऑक्सिलरी इन। जी हाँ दोस्तों, इसके बॉक्स में कोई ऑक्सिलरी केबल नहीं आती है, तो अगर आपको ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज़ करना है तो आपको केबल परचेस करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और फिर सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाता है पेन ड्राइव। जी हाँ, यहाँ पे पेन ड्राइव का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और उसके बाद 1800 mAh की बैटरी के साथ 6 से 7 घंटे का आपको यहाँ पे प्लेबैक टाइम मिलता है, ऐसा कंपनी कहती है। और मैंने इसको यहाँ पे 2 वीक तक यूज़ किया है और मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैकअप मिला है। और एक बार चार्ज करने के बाद मैंने इसको 3-4 दिन यूज़ किया, तब भी इसका जो बैकअप है वो बना रहा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप एंड्रॉयड वर्जन 10 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेशन भी मिल जाता है। और उसके ठीक नीचे मेंशन किया गया है पावरफुल बेस एंड क्लियर वॉइस। वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम यहाँ पे साउंड टेस्ट करेंगे। और लास्ट में है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पर कोई IP सर्टिफाइड रेटिंग नहीं दी गई है, बट फिर भी अगर इसके ऊपर छींटें पड़ती हैं या फिर इसके टॉप में थोड़ा सा वाटर भी गिर जाता है तो यहाँ पर ये टोटली वाटर रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, तो यहाँ पर पावर बटन को ऑन करते ही Power on. Bluetooth mode. ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ मोड में चला जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। आप अपने किसी भी डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करके यहाँ पर इसको पेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले फंक्शन की, तो अगर आपके पास कॉल आ रही है और आप कॉल आंसर करना चाहते हैं तो आपको ये जो प्ले बटन है इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉल आंसर कर सकते हैं और सेम इस बटन को प्रेस करके आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगले फीचर की, तो आपको यहाँ पे पेन ड्राइव का सपोर्ट मिल जाता है। आपको बस इसको ओपन करके यहाँ पे दी गई USB पोर्ट में अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट करनी है और उसके बाद आपको यहाँ से पावर बटन से मोड चेंज कर देना है। अगर आपने यहाँ पर पेन ड्राइव लगाई हुई है तभी ये पेन ड्राइव मोड में जाएगा, अदरवाइज अगर मैं यहाँ से मोड चेंज करता हूँ तो ये ब्लूटूथ के बाद सीधे FM रेडियो के मोड में चला जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं FM रेडियो के फीचर के बारे में, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अधिकतर ब्लूटूथ स्पीकर्स में FM रेडियो नहीं आता है, बट यहाँ पर आपको ये फीचर मिलता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे पावर ऑन कर लेता हूँ। Power on. Bluetooth mode. और ये ब्लूटूथ मोड में चला गया है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे पावर बटन को फिर से प्रेस करूंगा, ये FM रेडियो के मोड पे चला जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ बीच वाला बटन जो कि प्ले और पॉज का बटन है, इसका यूज करके यहाँ पे चैनल्स को सर्च करेंगे। अगर मैं इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखता हूँ तो ऑटोमेटिक चैनल सर्च यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। FM mode. आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल सर्च हो रहे हैं। चल रही एक चैनल हमें मिल गया है, सब कुछ कंट्रोल होता है। दूसरा चैनल, इसी तरीके से ये सर्च करता रहेगा। जब सारे चैनल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे ही सारे चैनल मिल जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप चैनल्स को चेंज कर सकते हैं। Domino's wheel. The forest. तो दोस्तों, अब यहाँ पे सारे चैनल सर्च हो चुके हैं। अगर आपको चैनल चेंज करने हैं तो आपको प्लस और माइनस का यूज करना होगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे Some चैनल चेंज people हो गया think- है, फिर एक चैनल चेंज हो गया है, फिर ये दूसरा चैनल चेंज हुआ, फिर एक चैनल हमें मिला है, फिर हमें एक चैनल मिला। तो इस तरीके से आप चैनल चेंज कर सकते हैं। और ये जो मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ ये सेव्ड चैनल्स हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किसी रेडियो चैनल पे आवाज़ कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, प्लस के साइन से आवाज़ बढ़ जाएगी, माइनस के साइन से आवाज़ कम हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये देखिए, मैंने इसको कंटिन्यूस प्रेस करके रखा और आवाज़ कम हो गई। अब मैं कंटिन्यूस प्लस को प्रेस करता हूँ, आवाज़ बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर FM रेडियो वर्क करता है।
और मैं आपको लास्ट में बता दूं कि अगर आपने ऑटोमेटिक सर्च कर लिया है उसके बाद आपके यहाँ पे चैनल सेव हो जाते हैं। चैनल्स को स्विच करने के लिए प्लस और माइनस का यूज़ करिए, आपको बार बार चैनल स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप वापस से पावर बटन का यूज़ करके इसको ब्लूटूथ या अदर मोड्स में ले जा सकते हैं, Bluetooth mode. कुछ इस तरह। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो दोस्तों अब हम अगले मोड के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है ऑक्सिलरी इन मोड। तो अभी ये स्पीकर ऑफ मोड में है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको ऑक्सिलरी मोड में प्ले करना है। Power on. Bluetooth mode. अब मेरे पास पहले से ऑक्सिलरी केबल थी क्योंकि मैं इससे पहले पोर्ट्रॉनिक्स का एक और स्पीकर यूज़ करता था और उसके साथ वो केबल आई थी, तो उसी केबल का यूज़ करके मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये है हमारी 3.5 mm की ऑक्सिलरी केबल और जैसे ही मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा, Aux in mode. आपने सुना ऑक्स इन मोड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले करता हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑक्सिलरी इन मोड को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको ब्लूटूथ डिवाइस के साथ किस तरीके से पेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पावर बटन का यूज़ करके इसको ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट कर देता हूँ। Power on. Bluetooth mode. अब आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ब्लूटूथ मोड का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद मैं अपना फ़ोन यहाँ पे यूज़ करूँगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है या उस डिवाइस में जिसके भी साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी पेड डिवाइस आपको दिखाई देते हैं, बट उसके नीचे अवेलेबल डिवाइस में आपको ये दिख जाएगा साउंड ड्रम। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है Device paired. और आपको अब साउंड सुनाई दी होगी डिवाइस पेयर्ड। और ये इतना सिंपल है कि आप इसको आराम से किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साउंड टेस्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह की आपको यहाँ पे साउंड आउटपुट मिलती है। इससे पहले मैंने आपको ऑक्सिलरी मोड में दिखाया था कि कैसा साउंड आउटपुट आता है। अब हम बात करेंगे ब्लूटूथ मोड में किस तरह का यहाँ पे साउंड आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर मैं इस स्पीकर को रख देता हूँ टेबल पे और अब हम प्ले करते हैं सॉन्ग ब्लूटूथ मोड में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands. तो आपने जो अभी साउंड आउटपुट सुना वो था मैक्सिमम वॉल्यूम में। अब मैं धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ाऊंगा ताकि आप एक्सपीरियंस कर सकें कि यहाँ पर जो आपको साउंड मिलती है वो अलग अलग लेवल पे किस तरह की मिलती है। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And
दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने इसको कैसे मिनिमम वॉल्यूम से लेके मैक्सिमम वॉल्यूम तक लेके गया, और जैसे ही हम मैक्सिमम वॉल्यूम का बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक छोटी सी बीप, ताकि आपको पता चल जाए कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम के लेवल पे हैं। और उसके बाद फिर से मैंने इसको मिनिमम वॉल्यूम के लेवल तक लेके गया। आपने अभी जितना भी यहाँ पे साउंड आउटपुट सुना है ये टोटली वेरी करता है, क्योंकि आप जिस डिवाइस से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसका साउंड आउटपुट क्या है इस पे मैटर करता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 हफ्ते यूज करने के बाद मुझे यहाँ पर वॉइस क्लैरिटी, हाई बेस, किसी भी चीज में यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि आपको काफी कूल लगेगी और वो बहुत यूजफुल भी है अगर आप हाई बेस वाले सॉन्ग सुनते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका बेस रेडिएटर कैसे काम करता है। अभी आपने देखा जैसे ही एक हाई बेस सॉन्ग यहाँ पर प्ले होता है, यहाँ पर जो इसके टॉप में बेस रेडिएटर है वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, जो देखने में काफी कूल लगता है। और यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलता है वो भी काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोस की। तो यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी स्पीकर के लिए वो होती है उसकी साउंड क्वालिटी। और अगर मैं यहाँ पर इसको आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। एक मार्क जो मैंने यहाँ पर डिडक्ट किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छा यानी कि हाई लेवल का बेस मिलेगा तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाता है। बट 10 वॉट के आउटपुट के साथ आपको यहाँ पे बहुत ही सफिशिएंट बेस मिलता है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे प्रो की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 1800 mAh का बैटरी बैकअप, जो कि बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 1700 to 1800। ये भी इसका एक प्रो है जो कि मैं थर्ड पॉइंट में बताने वाला था, यानी कि बजट फ्रेंडली, साउंड बहुत ही अच्छा और विद बैटरी बैकअप। और अगर मैं बात करूं फोर्थ प्रो की तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे मोड, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्सिलरी इन, ड्राइव मोड और FM रेडियो। इस प्राइस बजट में आपको इतने सारे मोड यहाँ स्पोर्ट्रॉनिक्स के साउंड ड्रम में मिलते हैं जो कि इसके कॉम्पिटिटर स्पीकर्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट की तो आपको यहाँ पे बिल्ट इन माइक मिल जाता है जिसकी मदद से आप यहाँ पे कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बैटरी सेविंग मोड भी दिया गया है। अगर ये स्पीकर 10 मिनट्स के लिए स्टैंड बाय मोड में चला जाता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा ताकि आपकी बैटरी सेविंग भी हो सके। अगर मैं बात करूं सेवेंथ पॉइंट की तो आपको यहाँ पे 360 डिग्री साउंड भी मिल जाती है क्योंकि इसके दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में स्पीकर दिए गए हैं। इसकी मदद से एक सराउंडेड साउंड भी आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करूं पॉइंट 8 की तो आपको यहाँ पे बहुत ही लाइट वेट मिलता है जो कि है अप्रोक्सीमेटली 355 ग्राम। अगर आप इसको कैरी करके कहीं हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं तो कोई भी आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। तो जो चीज हमें इस प्राइस बजट में देखने को नहीं मिलती है वो है यहाँ पे ब्लूटूथ आपको 5.0 नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर ऑक्सिलरी केबल नहीं मिलती है, यहाँ पर कोई IP सर्टिफाइड रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, बट स्टिल ये वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है और आपको यहाँ पे कोई वॉइस असिस्टेंट फीचर भी नहीं मिलता है। ये था स्पोर्ट्रॉनिक्स के साउंड ड्रम पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर विद FM का कंप्लीट रिव्यू। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पर हर पॉइंट को कवर किया होगा और आप अब इसको निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं और इसको खरीदने से पहले अब आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और हमारे आने वाले गैजेट्स के वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखिए, कोविड से बच के रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।